अभी हम लोग देख रहे थे कि मैंने उसे जाना, मैंने उसे 2 सालों से जाना है, यही ना देख रहे थे। और उसका हम लोग 3 टेंस पढ़े थे, तीनों टेंस में उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा था। अब देखिए अगला टेंस एक और बचा हुआ, उसको हम पॉइंट करके लिखा दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस 4 प्लस ड्यूरेशन। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर हम 4 लगाते हैं और टाइम का ड्यूरेशन लगाते हैं तब क्या होता है सोचना। अगर यहाँ V1 नहीं है, अगर यहाँ पर V1 नहीं है तो इसका मतलब 4 का मतलब के लिए कि से के लिए तो नहीं होगा और जब के लिए नहीं है तो इसका मतलब से होगा। और जब से है तो इसको चाहिए 2 चीज, परफेक्ट चाहिए और कंटिन्यूअस चाहिए। परफेक्ट चाहिए और कंटिन्यूअस चाहिए। तो जब परफेक्ट चाहिए और कंटिन्यूअस चाहिए तो देखते हैं कि परफेक्ट इसको मिला कि नहीं और कंटिन्यूअस मिला कि नहीं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये बना है V3। क्या बना है? V3 है प्लस V3 लगता है तो परफेक्ट ही तो बनता है। यानी हमको परफेक्ट मिल गया लेकिन कंटिन्यूअस किसी को कहीं नजर आ रहा है? कंटिन्यूअस नजर आ रहा है? बताइए किसको नजर आ रहा है कंटिन्यूअस? हाथ खड़ा कीजिए तो थोड़ा सा। कंटिन्यूअस नजर आ रहा है, इसमें कहीं कंटिन्यूअस नजर आ रहा है? बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस नजर आ रहा है। चलिए बताइए, आप इधर से बताइए सज्जनों में। अरे सज्जनों मतलब लड़का लोग में, और देवियों मतलब लड़की लोग में, और देवियों और सज्जनों मतलब सबसे। देखो इधर कंटिन्यूअस बताओ बाबू। I am knowing him for 2 years and we are यहाँ knowing है जो continuous का सेंस दे रहा है। नोइंग कहीं नजर ही नहीं आ रहा है हमको। हमको एक आगो और चश्मा लगाना पड़ेगा। नहीं मतलब हमको पहले चश्मा लगाना पड़ेगा फिर एक आगो। नो नहीं जो मतलब तीनों टेंस में रहता है। अगर knowing रहता तो यहाँ knowing मतलब कहाँ नोइंग है? नो गड़बड़ा रहे हो, गड़बड़ा रहे हो। नहीं भैया। चलिए अब थोड़ा सा दूसरा को टाइम देते हैं। चलिए देवियों में से वहाँ, हाँ बोलिए फटाक से, और थोड़ा जोर से बोलिएगा, आपका आवाज़ थोड़ा सा आना चाहिए फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि सुनाई देने के लिए माइक वहाँ ले जा सकते तो नहीं है। हाँ बोलिए। नॉन का अर्थ है और कंटिन्यूअस, ये तो भीतरी है, ये तो परफेक्ट बताता है। नॉन कंटिन्यूअस कहाँ कर रहा है? अच्छा ये नॉन एक्शन वर्ब है। यानी नॉन एक्शन वर्ब कहने का मतलब एक चीज और इसमें ऐड करेंगे हम। नॉन एक्शन वर्ब जो होता है, बैठ जाओ, नॉन एक्शन वर्ब जो होता है वो उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, कुछ देर पहले ही बताया, और उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है तो वो कंटिन्यूअस लेकर के आता है। वो कंटिन्यूअस लेकर के आता है, वो खुद कंटिन्यू होता है। लेकिन ये भी बात है, लेकिन दूसरा बात और है। यानी कहने का मतलब ये कि हम किसी भी तरीके से मैंने उसे 2 सालों से जाना है नहीं बना सकते हैं। और अगर वो तीनों टेंस में पहला वाला जो पढ़े हम लोग, उसमें गौर से सुनना इस बात को, अगर जो पहला तीनों टेंस में पढ़े हैं उसमें अगर नो के जगह नोइंग लगाते हैं, अगर नो के जगह नोइंग लगाते हैं तब दिक्कत हो जाएगा। कैसे? देखो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो नो के जगह नोइंग तो लगा ही नहीं सकते, वो कंटिन्यू हो ही नहीं सकता, और ना ही परफेक्ट है वहाँ। बात को समझे कि नहीं? और अगर हम यहाँ पर देखें कि ऐसा रहे कि कंटिन्यूअस है उसमें नोइंग लगाते हैं तो हमको सरासर गलती मिलता है कि नॉन एक्शन वर्ब है उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, ये पूरी तरीके से गलत है। और उसके बाद अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट मेरे पास तो मिल जाता है, लेकिन फिर नोइंग में आईएनजी लगाते हैं तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। लेकिन जब ऐसा सॉल्यूशन है फिर इसके पास आते हैं तो ये दिक्कत कर देता है। मतलब कि आईएनजी लगाएंगे तो ये लफड़ा कर देगा, और सब खेल किसका है? नो वर्ब का, यानी कहने का मतलब नॉन एक्शन वर्ब का। ठीक है, तो जब भी नॉन एक्शन वर्ब हो, जब भी नॉन एक्शन वर्ब हो और वो आईएनजी का रूप नहीं ले सकता है तो एक टेंस का प्रयोग किया गया। यहाँ पर कोई रूल नहीं है, यानी कहने मतलब कोई समझने की चीज नहीं है, ऐसा किया जाता है। जैसे मैं खाता हूँ, जैसे इसको देखो,
अगर हम शुरुआते में इसको पेन के जगह कॉपी कहते तो रोज हम लोग इसको कॉपी कहते कि कहते कि नहीं कहते। उसी तरीके से यहाँ पर ये है और ये कहा जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही उपयोग कर लिया गया। जब कोई टेंस नहीं मालूम पड़ा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही उपयोग कर लिया गया और कहा गया अगर तुम लॉजिकली सेंस लगा पा रहे हो कि ये कंटिन्यूअस है तब तो बहुत बढ़िया की बात है। लेकिन अगर तुम सेंस नहीं लगा पा रहे हो, दो बात हम बोल रहे हैं। पहली बात कि तुम अगर बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को कुछ पहले से भी पढ़े हो और दोबारा भी पढ़ रहे हो या किसी तरीके से भी तुम अगर मतलब इंग्लिश को बेहतर तरीके से सेंस लगा पाते हो तो तुम सेंस लगा पा रहे होगे कि इसमें परफेक्ट तो मिल ही गया, लेकिन ये नोन है ना, नोन के जगह नॉन एक्शन वर्ब के जगह पर अगर एक्शनो वर्ब आता ना यहाँ पर तब पर भी वो कंटिन्यूअस का सेंस देता है। अगर तुम सेंस लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा एक रूल समझ लो। हम लोग रूल इसीलिए समझते हैं, जैसे क्या कहा जाता है कि कोई चीज़ है, पहले कहा जाता था कि दूध पी करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब तुम मतलब कि कहीं जा रहे हो, कहीं जाते हो तो दूध पी करके बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये परंपरा माना जाता है। ये इसके रीज़न हम लोग जानवे नहीं करते, लेकिन इसका पी रीज़न होता है। क्या होता है ना, कभी भी आप जब दूध वगैरह पी करके जाते हैं तो वो सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाता है और उसको पचाने के लिए शक्ति चाहिए, जो कि हम लोग एक्टिव जब होते हैं ना, एक्टिव होते हैं तो वो हमको एनर्जी नहीं दे पाता है शरीर। वहाँ पर मेरा सारा एनर्जी चलने बोलने में लग जाता है। जैसे देखो, हम लोग को कहा जाता है खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, नहा लो फिर खाओ, वो ठीक है। इसीलिए कोई पूजा होता है तो कहा जाता है ना, नहाए खाए क्या है, खाए नहाए क्या है, कहियो क्या है, कभी सुने हो खाए नहाए क्या है? नहीं होता है यार। नहाए खाए क्या है मतलब ये कि पहले नहाओ फिर खाओ। खा के नहाने से क्या होता है सो बताते हैं। खा लोगे, खाने के बाद जब पेट में जाता है ना कोई मतलब भोजन वगैरह, कोई चीज़, क्या कलम थोड़ी ना खाओगे, मतलब भोजन जब पेट में जाता है तो मेरा पूरा बॉडी का जो ब्लड होता है ना, लगभग पेट का मतलब भोजन को पचाने के लिए चला जाता है। इससे क्या होता है, मेरा माइंड का जो ब्लड होता है वो भी निकल जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि खाने के बाद नींद आता है। ऐसा होता है, समझे कि नहीं। इसीलिए कुछ कारण जो परंपरा पहले से चलते आ रहा है ना, जब तक वो परेशानी ना हो तब तक उसी को मानो। हो सकता है उसका कोई कारण जरूर होगा, अगर उससे दिक्कत होने लगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दो। लेकिन उस परंपरा को मत भूलो जो पहले से अपनाया गया, कुछ ना कुछ वजह जरूर होगा। बात को समझ रहे हैं। तो वही कारण है कि जब हम लोग नहा लेते हैं तो क्या होता है, पूरा शरीर में ब्लड जो होता है ना, नहाने के बाद फ्रेश इसलिए लगने लगता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहाने के बाद पूरा शरीर में हो जाता है। कभी कभी चोट वगैरह लगता है तो बर्फ वगैरह डालते हो कि नहीं वहाँ? क्यों ऐसा डालते हैं? क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन आए। जब ठंडा होता है तो ये इन्फॉर्मेशन माइंड को देता है, माइंड को देता है तो ये माइंड सीधे क्या कहता है कि ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ होना चाहिए, और वहाँ होता है तो सही तरीके से जल्दी रिकवर हो जाता है। वैसे ही जब नहाते हैं तो मेरा पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। जैसे तुम लोग ठंडा में क्यों नहीं नहा पाते, यहाँ डालो तो बहुत ज़्यादा ये होता है, क्योंकि मेरा ब्लड धीरे धीरे चल रहा होता है और यहाँ पर पानी डाले। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर उसको ज़रूरत है जल्दी से ब्लड भेजना, और जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है ना, वो नस में नहीं जाकर के इधर उधर हो जाता है, जिससे कहते हैं ना उसको क्या हो जाता है, लकवा वकवा मार देता है। बात को समझे? हाँ, वही कारण होता है। अरे बुड़बक लोग दांत निकालता है इन लोग। हमको लगता है कि हम खाली इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा जानकारी है वो सब चीज़ करे, देहाती से मजाक उड़ा देता है कभी कभी बोल रहे और दांत निकाल देता है। देखो हमको लग रहा है कि हम उल्टा पुल्टा बता रहे हैं क्या। देखो इधर ध्यान दो, अरे वैसे भी देखो इधर, उसी तरीके से तुम लोग को अगर उसी तरीके से अगर ऐसा लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तुम सेंस लगा पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा कंटिन्यूअस है तब तो ठीक है, और नहीं लगा पा रहे हो तो सुन लो कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट के बाद फोर के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट जो करता है ना, जो वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट करता है वही कंटिन्यूअस का बोध कराना शुरू कर देता है। वही क्या कराता है? कंटिन्यूअस का बोध कराना शुरू कर देता है। एक्शन वर्ब रहे या नॉन एक्शन, एक्शन वर्ब रहे या नॉन एक्शन वर्ब रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूअस का बोध इसलिए कराता है क्योंकि वो परफेक्ट का रूप लिया है और इसको माना गया है, इसको कहा गया है कि जब किसी से नहीं बन रहा है तो इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि बाकी तीनों में अगर हम उपयोग करके बना लेंगे ना तो एकदम गलत हो जाएगा, सेंस लगना बंद हो जाएगा एकदम।
और तुम लैंग्वेज को जिस दिन से फील करने लगोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि ये वाला थोड़ा सा जो गलती लग रहा है वही ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लो कोई तुमको कहता है कि हम तुमको 10 छड़ी मारेंगे, मान लो हम लोग में से जो भी टीचर लोग हैं उन लोग में से कोई कह रहे हैं कि तुमको 10 छड़ी मारेंगे, कोई मतलब एक गलती पर 7 छड़ी, या कोई कह रहे हैं वैसा ही गलती पर हम 2 छड़ी मारेंगे, तुमको कौन अच्छा लगेगा? 2 छड़ी मारेंगे यार, एकदम अफकोर्स बात है, 2 छड़ी मारेंगे वही। तो उसी तरीके से जो तुमको ये लग रहा है ना वो सब जब फील करने लगोगे, टेंस को फील करने लगोगे, लैंग्वेज को फील करने लगोगे, तो देखना ब्लंडर मिस्टेक उन लोग में, अगर वो तीनों टेंस में लगाए ना तो बहुत बड़ा मिस्टेक लगेगा। और इसमें इसलिए किया गया ताकि हमारा उसका सॉल्यूशन मिल सके कि जो हम हिंदी में सेंस लगाते हैं वही सेंस इंग्लिश में कैसे बताया जा सकता है। बात को समझे? क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? एनर्जी लेवल एकदम अप। अरे एनर्जी लेवल अप इसको कहते हैं? डाउन हो गया? आप हो गया। बाकी सबको देखो ना, लग रहा है कि एकदम अब जिएगा या तो फिर देखो इधर, ध्यान दो इधर। 2 के बाद क्या आता है? 3 के पहले 2 के बाद 3 के पहले 2 के बाद 3 के पहले, फटाफट बोलेगा। 3 के बाद 4 के पहले 3 के बाद 4 के पहले 4 के पहले 3 के बाद। बुर्बक लोग इतना धीरे बोलते हो तुम लोग। देखो इधर धीरे बोलेगा। स्टेप नंबर 3 में क्या कहा? ये बात समझ पाए? मतलब ये परफेक्ट हुआ यहाँ पर और यहाँ पर ही कंटिन्यूअस मिल गया। बात समझ पाए? क्लियर हुआ? दोनों तरीके से लॉजिकली, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इलॉजिकली भी। बात को समझे? रट लो, वो वाली हाल दोनों तरीके से बताए। अब यहाँ बात को समझो। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, नॉन एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। अभी इसके पहले वाला में क्या बताए थे? नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जो नॉन एक्शन हो, नॉट एक्शन वाला वर्ब नहीं ना पढ़ रहे थे, नो वाला पढ़ रहे थे। अब एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं और बताना कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन कौन सा टेंस में आएगा फॉर और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कौन कौन सा टेंस में आएगा। और जहां पर वर्ब, गौर से सुनोगे कि जहां पर वर्ब एक्शन वर्ब, रिपीट कर रहे हैं। इसके पहले पढ़े थे फॉर का प्रयोग जिसमें नॉन एक्शन वर्ब था, तो नॉन एक्शन वर्ब के लिए फॉर का प्रयोग करते थे। तो कौन कौन सा टेंस में आता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता था? कभी भी नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, क्योंकि वो कभी भी परफेक्ट देगा ही नहीं। और जिस टाइम वो परफेक्ट देने लगा ना तो प्रेजेंट का धजिया उड़ जाएगा कि प्रेजेंट कहते किसको, उसका परिभाषा ही बदल जाएगा। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी फॉर नहीं आएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा कि बताए हैं कि नहीं? अभी तुरंत बताए रे, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा फॉर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा क्या? अरे बुड़बक लोग, नॉन एक्शन वर्ब रहेगा तो कभी आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? नॉन एक्शन वर्ब को कंटिन्यूअस किया ही नहीं जा सकता, तो कंटिन्यूअस में कहां से आएगा? नहीं आएगा। यानी कितना टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट और हाँ, ये किस में आएगा? नॉन एक्शन वर्ब रहेगा तब, है ना। आप देखते हैं जब एक्शन वर्ब रहेगा तब क्या क्या होगा। देखो, स्टडी करना एक्शन वर्ब है। अरे कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बंद कर दे क्लास को भी। क्या तो थोड़ा सा 5 मिनट एनर्जी लेवल बढ़ाओ ना, बस थोड़ा सा। फिर तो तुम फतेह करना मतलब समझते हो? जीतना। फतेह करना मतलब जीत हासिल करना। फतेह करना मतलब किसी को हरा करके जीतना, फतेह करना कहते हैं। बात तो समझे? तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो। एक हम स्टेटस में लगाए थे, कोई हमको याद ही नहीं रहता है, फिर बताए थे कि मंजिल को कह दो कि थोड़ा सा अपना कद और ऊंचा कर ले, और आसमान को भी कह दो हाँ कि थोड़ा और नहीं, मतलब मंजिल को कह दो कि वो थोड़ा सा और कठिन हो जाए, और आसमान को कह दो थोड़ा सा कद और ऊंचा कर ले। क्योंकि हम लोग का हौसला ही इतना ऊंचा है ना कि तुम कितना ही ऊंचा चल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात को समझे? ये तुम्हारे माइंड में अगर सेट रहेगा ना तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। देखो इधर, तो अगर हम पूछे कि जोश कैसा है तो तुम बता सकते हो? हाउस द जोश मतलब, हाउस द जोश कहा जाता है। हाउ द जोश मतलब कि जल्दी जल्दी में हाउस द जोश बोल देता है। हाँ, यानी कहने का मतलब जोश कैसा है।
तो जो आर्मी वाले लोग रहते हैं ना, उसका कमांडर जो होता है वो चाहे तुम कितनो थक जाओ, हाउ से जो पूछेगा तो तुमको हाई बोलना है। हाई मतलब हेलो हाई नहीं, हाई मतलब अधिक, समझे कि नहीं। और इतना कठिनाई दिया जाता है ना कि हमको लगता है कि उस आदमी को अगर पढ़ाया जाए जो उस कठिनाई को झेल के आया, उसको पढ़ाना आम बात है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसका माइंड अधिक से अधिक कठिनाई को झेलने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन तुम लोग का माइंड जो है ना, कितनों तुमको बोल देंगे, तुम लोग में से सबको नहीं बोल रहे, कुछ को कितनों बोल देंगे, हम बोल रहे हैं इधर एक्शन वर्ब तो उधर ऐसे करके मारेगा। ये सर देखिए इधर हम इसको, आप बोल रहे हैं लॉजिकली, हम दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, समझे कि नहीं। ऐसा वाली हाल कर देते हो कभी कभार, तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने का वजह थोड़ा सा गुस्सा नॉर्मल इसलिए हो जाता है ना कि बहुत लंबा समय हो जाता है क्लास का, इसीलिए छोड़ देते हैं, यानी तो कूटते अच्छा से। देखो इधर जैसे भी हाथ पैर दोनों है मेरे पास, एक्शन वर्ब जो होता है, एक्शन वर्ब के साथ जब हला नहीं, एक्शन वर्ब के साथ जब हम लगाते हैं फोर तो कैसे काम करता है उस चीज को देखते हैं। आई स्टडी फॉर 2 आवर, अब बताओ V1 या V3? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो रहता है तो फोर का मतलब के लिए। वेरी गुड, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए है ना, नहीं तो मेरा आवाज दर्द है, फिर हमको फिर से खाना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा के लिए, सही या गलत? सही। एक्शन वर्ब रहेगा, ये एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पर क्या चाहिए? ड्यूरेशन, और ये स्टडी भी होने वाला ड्यूरेशन का काम है कि नहीं? मतलब ये वाला सही हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन वर्ब रहेगा तो फोर का प्रयोग होगा। वेरी गुड। अगला चीज, दे आर लिविंग हेयर फॉर 3 आवर्स, मतलब क्या V1 है यहाँ पर? फोर का मतलब के लिए, फोर का मतलब से, यानी कहने का मतलब फोर का मतलब जब से होगा, इसका मतलब ये है कि ये चाहेगा इधर वाला को पार्शियल कंप्लीट ही किया, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों चाहिए कि नहीं? यानी यहाँ चाहिए परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। क्या मेरा कंटिन्यूअस मिला? मिला। नो जैसा मत बोल देना कि नोइंग है, अरे ये एक्शन वर्ब है, आईएनजी लगेगा, और ये कंटिन्यूअस मिला। क्या तुमको परफेक्ट कहीं नजर आया? नहीं आया ना, मतलब ये गलत, इसमें हम फोर का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यूअस मिल रहा है लेकिन परफेक्ट नहीं। मतलब फोर में चाहे एक्शन वर्ब हो चाहे नॉन एक्शन वर्ब हो, फोर लगाना हो, और एक्शन वर्ब हो चाहे नॉन एक्शन वर्ब हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं लगेगा, यानी फोर का प्रयोग होगा ही नहीं। बात को समझ गए? इधर हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। अब यहाँ पर तीसरा में देखो, प्रेजेंट बताओ तो प्रेजेंट ये क्या लिखे हैं, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताओ नॉन एक्शन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गलती क्यों हो रहा था? ये 2-4 वर्ड सुनते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है अंदर से, यानी 2-4 बच्चे, बाकी सबको हमको लगता है पढ़ा ही नहीं रहे क्या रे, यानी 1% नहीं बताता है सही से, बाकी सबको हम नहीं बताए हैं क्या? तो फिर बाकी क्या कर रहे हो? हम क्या पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब नॉन एक्शन वर्ब था तो क्यों गलत हो रहा था? क्योंकि वहां नॉन एक्शन वर्ब था, नॉन एक्शन कंटिन्यू नहीं हो सकता है, इसीलिए ना गलती हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमारा एक्शन वर्ब आया ना, अब एक्शन कंटिन्यू हो सकता है कि नहीं? और परफेक्ट यहाँ मिला कि नहीं? यानी दोनों चीज मिल गया, परफेक्ट और प्लस कंटिन्यूअस। परफेक्ट मिलवे किया और कंटिन्यूअस मिला, तो ये सही होगा। किसी को कोई दिक्कत? यानी परफेक्ट भी मिला, कंटिन्यूअस भी मिला, और इसी कारण से वो गलत हो रहा था क्योंकि नॉन एक्शन, यानी एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फोर लगेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फोर लगेगा जब एक्शन वर्ब होगा। अगला देखते हैं, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 3 इयर्स, मतलब यहाँ मतलब से 3 साल से रह चुका है और रहते आ रहा। अभी हम बताए तुम लोग को कि जब प्रेजेंट परफेक्ट में फोर और ड्यूरेशन आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट चाहे एक्शन हो या नॉन एक्शन हो, वो कंटिन्यूअस का बोध है, वो कंटिन्यूअस का बोध देता है। मतलब यहाँ पर सेंस किसका है? कंटिन्यूअस का, और यहाँ पर सेंस परफेक्ट का भी है।
बात को समझे कि नहीं? तुमको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर किसी को सेंस कंटिन्यूअस का नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे बच्चा से होता है, जो भी बच्चा है शुरुआत में पढ़ेगा ना तो उसको कंटिन्यूअस का सेंस मिलेगा नहीं, चाहे वो कितनों जी जान लगा ले, ये बहुत कठिन होता है कंटिन्यूअस का सेंस दिलाना। यहाँ पर दिमाग को संतुष्ट करना, केवल कह देना नहीं, कंटिन्यूअस का सेंस दिलाना यहाँ पर बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर ऐसा कठिनाई हो तो तुम एक ही बात समझना और सीखना कि जब भी परफेक्ट आएगा ना तो वो 4 का मतलब से होता है और साथ में वो परफेक्ट में ही कंटिन्यूअस दे रहा होगा, क्लियर सेंस दे रहा होगा। अब ये दोनों में अंतर क्या? जब दोनों बात एक ही बोला, दे लिव्ड हियर फॉर 3 years, यानी 3 साल 2 साल रहता हुआ हो गया, यानी 3 साल रहता हुआ हो गया, चौथा साल चल रहा है। यहाँ 2 लिखे थे, अगर यहाँ 2 भी लिख दें तो 2 साल रहता हुआ हो गया और तीसरा साल चल रहा है। यहाँ भी तो है वही, एक मिनट, दे हैव बीन लिविंग, वो रह चुका है 2 साल के लिए और तीसरा साल में कंटिन्यू हो रहा है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, कोई बता सकते हैं अंतर क्या है? चलिए इधर से बताइए क्या अंतर है। यहाँ पे दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years है ना, इसमें राइटर मतलब राइटर लिखा हुआ रिटेन, यानी रिटेन में लिखा हुआ है कि हाँ यानी कंटिन्यू हो रहा है वो रिटेन में, और परफेक्ट यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पे सेंस दे रहा है, यहाँ पर सेंस दे रहा है कि हाँ वहाँ पर कंटिन्यू नहीं है, मतलब कि यहाँ पर सेंस मिल रहा है, लिखा हुआ नहीं। लिखा हुआ नहीं। अच्छा ठीक, देखिए यहाँ पर 2 चीज कहा गया और वो दोनों चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर तुमसे कोई पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो तुम उसको बोलोगे 2 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, मतलब वो पूछा क्या कर रहे हो, तो रहना तो आना चाहिए ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मतलब हम 2 साल से, सॉरी, अगर हम ऐसा बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो हमको उसको बताना क्या है, बताना हमको क्या बताइए, कुछ काम कर रहे हैं वो। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। हम ये बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई आदमी बाहर में देखे, यानी मान लो तुम कोलकाता घूमने के लिए गए, वहाँ देखे एक आदमी को, उससे पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोला कि हम यहाँ रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं, तो उसका फोकस किस पर होगा? रहने पर होगा। अरे रहने पर होगा कि नहीं, क्योंकि वो पूछ रहा है क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर रहने पर होगा। इसका मतलब कि हमको रहने पर फोकस करना है, कितना साल से रह रहे हैं वो फोकस करने की जरूरत नहीं है, ING लगाने की जरूरत नहीं है कि कंटिन्यू है कि नहीं। सो हमको पहले उसको ये बताना है कि हम रह रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हो तो रह रहे हो। अब कोई पूछे कि तुम कितना साल से यहाँ रह रहे हो, मतलब ये तो उसको बताना पड़ेगा कि हम 2 साल, तो यानी यहाँ जो भी लिखा रहेगा, यहाँ 3 साल लिखा हुआ है, कहाँ है यहाँ 2 साल, यानी 2 साल से तो रह लिए हैं, 2 साल तो रह लिए, तीसरा साल अभी रह रहे हैं। बात को समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ? तो ये इसमें सेंस है, इसमें हम रहने पर फोकस कर रहे हैं, इस पर कंटिन्यू पर फोकस कर रहे हैं कि 2 साल बीता, इस पर टाइम पर फोकस कर रहे हैं कि 2 साल बीता और तीसरा साल चल रहा है। बात को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 4 में देखिए, अगला स्टेप कहता है कि आप 2 तरीके से चीज को देखें। प्रेजेंट परफेक्ट को, अभी प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हुआ नहीं, आप प्रेजेंट टेंस को यानी परफेक्ट टेंस को 2 तरीके से देखें। एक में परफेक्ट टेंस खाली था और कुछ नहीं था, और एक में परफेक्ट टेंस था उसके साथ 4 और ड्यूरेशन आया। तो दोनों में अंतर क्या हुआ उसके बारे में स्टेप नंबर 4 में इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि क्या मतलब होता है प्रेजेंट टेंस यानी परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट के साथ अगर 4 लगा रहेगा तो उसका क्या मतलब होता है। ये बहुत ज़्यादा डीपली वाला थोड़ा सा